नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मेरठ में अपराध का ऑनलाइन कारोबार करने का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या, धमकी और कुटाई के रेट तय करते हुए व्यापारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्टर वायरल किया है, जिसको लेकर मेरठ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में सोशल मीडिया पर अपराधों के रेट लिस्ट का पोस्टर वायरल हो रहा है। 55,000 रुपए में हत्या, धमकी देने के 1,000 रुपए, कुटाई करने के लिए 5,000 रुपए, घायल करने के लिए 10,000 रुपए और हत्या करने के लिए 55,000 रुपए का रेट लिखकर पोस्टर वायरल किया गया है। इसके अलावा इसी पोस्ट पर एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिस पर संपर्क करके अपराधों के लिए सुपारी दी जा सकती है। मेरठ के व्यापारियों के ग्रुप में ये पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको देखकर व्यापारी भी अचंभे में हैं कि अब अपराध का कारोबार भी ऑनलाइन शुरू हो गया है। वहीं मेरठ पुलिस को जब इस मामले की भनक पड़ी तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले और ग्रुप में पोस्टर डालने वाले की भी अब तलाश तेज कर दी गई है। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने वायरल पोस्टर मामले में मेरठ एसपी सिटी से जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। एक पोस्टर संज्ञान में आया है, जिसमें किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है कि विकास हरित नामक कोई व्यक्ति है और उसके द्वारा कुछ व्यापारियों के ग्रुप में डाला गया है एक व्यक्ति से कि मारपीट के इतने पैसे और तमंचे से वसूले के इतने पैसे। पुलिस ने सारे मामले की जांच पड़ताल की है। ये जो नंबर उसमें लिखा गया है, इसका उत्तर प्रदेश या मेरठ से कोई संबंध नहीं है, राजस्थान के गंगानगर से इसका संबंध है। वहीं इस प्रकरण में एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि जांच में पाया गया है कि बदमाशों के जो नंबर पोस्टर पर डाले गए हैं, उनका मेरठ के आसपास से कोई लिंक नहीं है। जिन लोगों ने ये वायरल किए हैं, उन पर मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इस पोस्टर का कोई लिंक नहीं है और यहाँ टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है। ये नंबर भी राजस्थान गंगानगर में ही चल रहा है। इसको अनावश्यक रूप से मेरठ का दिखा के जिन लोगों ने वायरल किया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस तरह से ऑनलाइन अपराध का कारोबार चलाने वाले वो कौन लोग हैं जो लोगों में दहशत पैदा कर अपराध के नाम पर उगाही का खेल खेल रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। यूपी में फतेहपुर कानपुर में जहां हत्या की वारदात सामने आई है, तो वहीं बिजनौर में जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच में जमकर विवाद हुआ। दोनों के बीच में विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था और आज नौबत फायरिंग तक आ पहुंची। पारिवारिक रंजिश में यूपी में हत्या की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फतेहपुर, बिजनौर और कानपुर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां हत्या और फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल फतेहपुर में दबंग और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। प्रॉपर्टी का विवाद वर्षों से चला रहा था। शुभम ने .22 के रिवॉल्वर से हर्षित को 2 या 3 फायर आर्म इंजरी किया। घायल अवस्था में उसे पूजा हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने उसे रेफर किया मेरठ के लिए, हार्ट सेंटर के लिए। उसकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर सामान्य है। 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कानपुर में आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पुरानी रंजिश में युवक की चापड़ से काटकर हत्या कर दी गई। अमित के ऊपर इलाके के एक विजिटर बबलू किस्से की हत्या का आरोप था। इस मामले में वो जमानत पर छूटा हुआ था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना बजरिया थाना क्षेत्र की है, जहां घर लौटते वक्त कुछ लोगों ने घेर कर चापड़ से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उसे लेकर हेलट अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि साल 2013 में इलाके के विजिटर अपराधी बबलू किस्से के घर के पास हत्या हो गई थी। तो अचानक से भगदड़ मची। जब भगदड़ मची तो किसी एक आदमी आया, तो वो बोलने लगा कि तुम्हारा भाई वहाँ ड्रिंक कर रहा है। तो फिर जब ऐसे बोला कि वहाँ ड्रिंक कर रहा, तो हम लोग जब भगदड़ से भागे, सबके सब भागे, तो बोला वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रही है। वहाँ देखा तो मेरा भाई वहाँ मरा पड़ा था, कुचला हुआ था, ईंट पत्थर से मारा था और चापड़ की भी मार मारी थी। इसने मारा था बबलू किसी के लड़के अभिषेक, और दूसरा लड़का है गौरव उर्फ गोरेलाल, और इसकी माँ मरवा रही थी। उसका नाम है मटोल नाम है उसका। कल अभिषेक वगैरह जो कि बबलू गुस्से के पुत्र थे, बैठे शराब पी रहे थे, उसी बीच अमित जा रहा था, कुछ कहा सुनी हुई। आखिर बस्ती में वो डॉक्टर कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो अस्पताल में खुलेआम घूमता है,
इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीजों का इलाज करता है और दूर दराज से आए मरीजों को देखे या फिर बगैर देखे दवाई भी लिख देता है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि बस्ती में वो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर साहब इसको घबराहट भी हो रहा है, जरा चेक कर लेते बीपी उपी। अब इतना समय अब आपको दे पाएंगे, आपने जो कहा। अब बैठिए आराम से, जब हम चेक कर पाएंगे सब। वहीं बैठे हैं? अब बैठिए। कितने देर में आ रहे हैं आप सर? हमारे पास अभी इतनी भीड़ है, वो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी में हम पहले देखने आपने कहा तो हम दे दिया। आप बैठिए, हम अभी चेक कर लेंगे। जब घबराहट होगी जो भी हम देख कर भी हम बता रहे हैं आपको निश्चिंत। यही वो डॉक्टर साहब हैं। चेहरा जितना दिखा उतने में अगर आपने पहचान लिया तो ठीक, नहीं पहचाना तो आगे हम बताएंगे कि आखिर ये डॉक्टर हैं कौन। ये डॉक्टर कौन है इसके बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। लेकिन हालात देखिए साहब, जिला अस्पताल में एक शख्स डॉक्टर बना फिर रहा और किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। बस्ती जिला अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं यही डॉक्टर साहब हैंडल करते हैं। आसमानी या नीला, इसे जो भी रंग आप कहते हो, यही उनका ड्रेस कोड है। बस्ती जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स के फर्जीवाड़ा में सिर्फ ये अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ के स्टाफ में मेंबर भी इसके साथ हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझते चलिए। सबसे पहले ये देखिए कि बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टर कैसे उस डॉक्टर का बचाव कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो वो आसमानी कलर का शर्ट पहने हैं डॉक्टर साहब, जो टोपी लगाए थे, आसमानी कलर का शर्ट पहने हैं, सबको दवा लिख रहे हैं। तो हम क्या बताएं? यहीं बैठे आसमानी रंग के पहने हैं, यहाँ भी देख रहे हैं और उसमें भी देख रहे हैं इमरजेंसी में, तो वो है क्या? हो सकता है। ये क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? क्या नाम है हमारा? हाँ, नाम क्या बताइए। कहाँ करना है आप बताओ। आप ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं? परेशानी क्या है बताइए। परेशानी नहीं, मैं मीडिया से हूँ, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। जानना चाह रहे हैं, बताएंगे। ये दवा लिख रहे हैं और इमरजेंसी में विजिट कर रहे हैं, सारे पेशेंट को देख रहे हैं, तो क्या है मतलब ये क्या है? स्टाफ हैं आपके, डॉक्टर हैं, क्या है ये? थोड़ा आप बाहर हो जाइए, ठीक है? बात करते हैं आपसे। तो मरीज सीरियस है, देख लेने दीजिए। मैं सर बताइए, ये स्टाफ है कि नहीं है? तो स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है? इस बातचीत में एक बात साफ हो गई कि वो ना तो जिला अस्पताल का डॉक्टर है और ना ही स्टाफ। तो ऐसे में सवाल फिर से यही है कि आखिर वो है कौन? इस सवाल का सीधा सा जवाब है, वो डॉक्टर फर्जी है। और इस फर्जीवाड़े में बस्ती जिला अस्पताल के डॉक्टर भी उसकी मदद कर रहे हैं। अब जरा उस शख्स से मिलिए जो इस फर्जी डॉक्टर का निशाना बना। डॉक्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने दवा लिखा। बाहर से मैं गया दवा लेने के लिए। कौन कहा बाहर से? डॉक्टर ने खुद कहा? डॉक्टर ने बोला कि बाहर से जाके दवा लें। बाहर से जाके दवा ले लीजिए, पर्ची मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद मैं आया तो पता चला कि ये फर्जी डॉक्टर है। मीडिया वाले उनका फोटो वगैरह खींच रहे थे। ये वो शख्स है जो जिला अस्पताल आया था मरीज लेकर और जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो इसकी मुलाकात उन्हीं डॉक्टर साहब से हो गई जिनके कारनामे अभी हमने दिखाए। इनकी तरह न जाने कितने लोग रोजाना जिला अस्पताल आते हैं, इसी तरह से धोखे का शिकार बनते हैं। इस बारे में जब हमने जिला अस्पताल के सीएमएस से बातचीत की तो उन्होंने भी उस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया जो जिला अस्पताल के इमरजेंसी जनरल वार्ड में घुसकर लोगों का इलाज कर रहा है और ऐसी दवाएं लिख रहा है जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर ही मिल रही हैं। आपके द्वारा आज वीडियो क्लिपिंग से पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, जो मेरे अस्पताल का नहीं है, वो इमरजेंसी के बाहर अपना कुछ लिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर वो फर्जी कार्य में लिप्त होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। फर्जी डॉक्टर का नाम क्या है ये तो सीएमएस को भी नहीं मालूम, लेकिन जिन लोगों के संरक्षण में वो सब कुछ कर रहा है उन लोगों के बारे में तो इन्हें जरूर मालूम होगा। तो अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती है और कुछ उसके प्रभाव मिलते हैं तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। तो चूँकि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ जी, इसलिए अभी तो नहीं कुछ कह सकता कि वो कौन है, मगर जैसे ही अगर समझ में आएगा कि हाँ कौन है, ये बात क्लियर हो जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये बस्ती जिला अस्पताल के प्रभारी हैं। बाकी अधिकारियों की तरह इन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इन्हें ये तो जरूर मालूम होगा कि जिला अस्पताल में असली डॉक्टर कितने हैं। सरकारी अस्पताल में जिस तरह से फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है उससे मरीजों को क्या फायदा हो रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के लोग
सिर्फ अपने फायदे के लिए मरीजों और तीमारदारों से खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बस्ती से हफीजुर रहमान की रिपोर्ट। योगी सरकार में बेटियों के गुनाहगार बच नहीं पाते। यही वजह है कि महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 राज्य है। फिर भी आए दिन रेप जैसी वारदात होती रहती है। बुलंदशहर के खोजा कोतवाली क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग से पॉल्ट्री फैक्ट्री के ही सहकर्मी युवक ने बेहोश कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर जहां योगी सरकार गंभीर होने का दावा कर रही है, वहीं बुलंदशहर और झांसी में हुई घटनाएं बेटियों की सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। बुलंदशहर में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोप के मुताबिक पॉल्ट्री फैक्ट्री के उसके सहकर्मी ने बेहोश कर इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की माने तो युवक उसे नशीला पदार्थ खिलाकर पिछले 4 महीने से उसके साथ रेप करता आ रहा था। इतना ही नहीं, शिकायत करने या परिजनों को बताने पर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी देता था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तत्काल इस प्रकरण में अभियोग दर्ज कराया गया। प्राप्त जानकारी जो हुई उसके अनुसार 8 तारीख को 3 दिन पहले आरोप यह है कि एक पोल्ट्री में काम करने वाली लड़की, उसी के सहकर्मी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार की घटना की। 2 दिनों तक परिवारीजन आपस में समझौते जैसा काम करते रहे। जैसे ही पुलिस को इस प्रकरण की जानकारी हुई, तत्काल वादी से संपर्क कर अभियोग पंजीकृत कराया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इधर झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का दावा कर रही है। इस कॉलेज में आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की मदद से छात्रों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। अन्य जो मुलजिम बचे हुए हैं, जो प्रकाश में और लोग आए हैं, उनको पकड़ने हैं तो हमारे 12 टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके इनको सजा दिलाने की पूरी प्रयास रहेगी। पॉलिटेक्निक में जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है और पॉलिटेक्निक की जो मेन एरिया है, उन लोगों के लिए तो एक काउंसलिंग सेशन तो दिया जाएगा और वहाँ पे जो भी है ट्रेसपासर्स का एक नियम अधिनियम जो भी पहले से जो बनी है उसको 100% अनुपालन करने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा देते हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं पर सरकार गंभीर है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और तत्काल पीड़िता का मुकदमा दर्ज किया जाए। टीम न्यूज़ 18। वहीं बांदा में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का शव निवस्त्र अवस्था में स्कूल के पीछे मिला है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बदौसा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। खेतों पर निर्वस्त्र शव मिलने से दुष्कर्म के बाद हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वहीं मौके से महिला का पति फरार हो गया है। पुलिस ने सभी बिंदुओं के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीण भी इसी तरह से कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। दरअसल बांदा के अतरा निवासी सुनीता की शादी 7 साल पहले बदौसा थाना क्षेत्र के बंगालीपुरा मोहल्ला निवासी भैरम से हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो गया था। इधर कुछ दिन पहले सुनीता ने 5 वर्षीय बेटी को मायके भेज दिया था। सोमवार की सुबह सुनीता का निर्वस्त्र शव मोहल्ले के प्राथमिक स्कूल के पीछे पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने लोगों ने शव की शिनाख्त की। शव को सुनीता का बताया गया, लेकिन सास रानी बाई ने पहचानने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिस को संदेह हुआ और पति की तलाश की तो वो नहीं मिला। शरीर पर सीधी तरफ चेहरे और पेट पर खरोंच के निशान मिले हैं और सीने पर बर्छी से गोदकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। पुलिस को पति भैरम पर हत्या का संदेह है, लेकिन वो फरार है। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंची और पाया गया कि उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में उसकी डेड बॉडी है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। आसपास ग्रामीण वासियों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार बताया गया कि उसकी
उसकी सास और बहू के बीच में इसका विवाद चलता था। मौके से उसका पति भी फरार है। इस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इधर सीओ सत्यपाल शर्मा ने बताया कि हत्या कहीं और करने के बाद शव यहां लाकर फेंका गया है। फिलहाल दुष्कर्म जैसी बात सामने नहीं आ रही है। संदेह के आधार पर पति की तलाश की जा रही है और हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ 18। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो घर से अपने ससुराल के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा तो परिजनों को फिक्र होने लगी। मामला प्रयागराज के हंडिया का है। यहां पटेल नगर के विजय कुमार पाल अपने ससुराल मिर्जापुर के विद्यांचल गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। एक दिन बाद परिजनों के पास एक कॉल आती है कि 20,000 रुपए दे जाओ और अपने बेटे को ले जाओ, जिसके बाद विजय के घर वालों ने हंडिया थाने में सूचना दी और विजय के खाते में रुपए भी डाल दिए। आरोप है कि किडनैपर्स ने एटीएम से रुपए निकाल लिए और हंडिया की पुलिस उन्हें ट्रेस तक नहीं कर पाई और फिर कुछ दिनों बाद मिर्जापुर के जंगलों में विजय की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस जागी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के घर में ताला तोड़कर पैसे और कपड़े समेत लाखों का माल हाथ साफ कर दिया। झांसी में रविवार के राजकीय पॉलिटेक्निक के हॉस्टल परिसर में रेप की वारदात के तहत 24 घंटे में 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। कानपुर में पुलिस वाले कस रहे हैं सटोरियों पर शिकंजा। आईपीएल के चलने से सटोरियों को गिरफ्तारी का काम भी शुरू। झांसी में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और रावण को जान से मारने की धमकी देने का मैसेज सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हरदोई में सराफा व्यापारी से गोली मारकर लूट की वारदात, व्यापारियों में आक्रोश। आगरा में पुलिस ने चांदी की फैक्ट्री से 19 किलो चांदी चोरी का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बच्ची का अश्लील वीडियो बनाकर गांव के ही दबंग लड़कों ने वायरल कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। बस्ती जिला अस्पताल में मुन्ना भाई डॉक्टर्स की भरमार, खुद ही कर रहे मरीजों का इलाज। अलीगढ़ में संविदा कर्मी को अपनी 3 महीने की सैलरी मांगना पड़ा भारी, सीएमओ ने लगाई फटकार। बांदा में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में था एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए खबर एक